पेट्रोलियम, ठीक है, अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे। पेट्रोलियम जो होता है, जो भी मरीन यानी जो पानी में रहते हैं, किस पानी में, जो हम बोलेंगे सॉल्टेड वाटर होता है, ठीक है, या सी वाटर, वहां पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ब्यूरी हो जाते हैं उस अर्थ में, और उसके बाद क्या होता है, वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होते हैं कुछ नेचुरल प्रोसेसेस से पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम जो है इसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम को किसी सोर्स से, तब हम उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज भी होती है, ठीक है। और अगर हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम की बात करेंगे तो ये ब्लैक लिक्विड होता है, जिसमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के साथ कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर होता है और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एक तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ क्या होते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सॉल्ट और रॉकी मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे पेट्रोलियम जो होता है, इसका रिजर्वायर कहाँ से, पेट्रोलियम जो है ये रॉक्स में मिलता है। रॉक्स के नीचे, अगर हम अर्थ के नीचे देखेंगे जो रॉक्स होते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को हासिल करते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है, होल्स जो है उनको ड्रिल किया जाता है इन रॉक्स में, ठीक है, और उससे क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल को पंप किया जाता है बाहर की ओर, ठीक है। अगर हम मेजर रिजर्व देखेंगे क्रूड ऑयल के, कहाँ पे, कुवैत, ठीक है, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, रशिया या चाइना, यूएसए, इनमें भी है। इंडिया में अगर हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ मिलता है, असम में मिलता है। इसके अलावा जो वेस्ट होता है मुंबई का, वहां पे मिलता है। अंकलेश्वर या कलोल गुजरात में होता है, वहां पे भी मिलता है, ठीक है। या इसके अलावा अगर आपने सुने होंगे गोदावरी या कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहां पे रिलायंस और ओएनजीसी, ओएनजीसी का मतलब क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो वहां पे भी क्या करते हैं, वहां से भी ये क्या करते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में क्रूड ऑयल को हासिल करते हैं, ठीक है। ये तो था पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के बाद जो एक और फॉसिल फ्यूल आता है हमारे पास, दैट इज एलपीजी, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है, ये पेट्रोलियम गैस होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। पेट्रोलियम गैस जो होता है इसको लिक्विड स्टेट में कैसे लाते हैं, जब पेट्रोलियम गैस को प्रेशर किया जाता है, इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, हमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मिलता है। और इसमें क्या क्या होता है कि मिक्सचर होता है इथेन का, प्रोपेन का और ब्यूटेन का, लेकिन मेजर कंपोनेंट जो होता है वो ब्यूटेन होता है। क्या क्या होता है यहाँ पे, इथेन, प्रोपेन, ठीक, इसके अलावा ब्यूटेन। और ब्यूटेन जो होता है ये मेजर क्वांटिटी में, मेजर कंपोनेंट इसका होता है। जो गैस सिलेंडर्स हम यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए, उनमें एलपीजी होता है, आपने सुना होगा। जब भी हम क्या करते हैं, जो वैल्व होता है सिलेंडर को, उसको ओपन करते हैं तो पेट्रोलियम गैस जो होता है वो वेपर फॉर्म में आ जाता है। और क्यों आता है वेपर फॉर्म में, क्योंकि जो सराउंडिंग होता है उसका वो लोअर प्रेशर में होता है, इसलिए वो वेपर फॉर्म में आता है। उसके बाद वो जो ट्यूब होता है रबर ट्यूब जो लगा होता है गैस स्टोव के साथ जो कनेक्टेड होता है, उसके जरिए वो वेपर जो होते हैं वो जाते हैं वहां तक, और उसके बाद वो बर्न होते हैं और वो हमें ब्लू फ्लेम देता है। क्या देता है हमें, ब्लू फ्लेम देता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे, पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के क्या क्या एडवांटेज, इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है, किसी को पता है कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में? कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो वैल्यू, वो अमाउंट ऑफ हीट जब हम बर्न करते हैं 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को कंप्लीटली, वहां से जो अमाउंट ऑफ हीट निकलता है उसको हम बोलते हैं इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। और इसका जो होता है काफी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, लाइक इसका 50 kg पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू होता है। इसके अलावा ये स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, और ये इजी होता है हैंडल करना, ठीक है, एज कंपेयर टू कोल या कैरोसिन से अगर हम बात करेंगे। लेकिन जो एलपीजी होता है जो हम यूज करते हैं घरों में, इससे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एलपीजी लीक हो गया उससे फायर हो सकता है, आग लग सकती है, ठीक है, बर्न्स हो सकते हैं। तो जो रबर ट्यूब यूज हम करते हैं उसमें हमें रेगुलरली वो चेक करना होता है ताकि उसमें क्रैक्स ना हुए हो, उसमें होल्स ना हुए हो। और हमें क्या करना चाहिए, हमें इवन अगर क्रैक्स भी हमें ना मिले तो हमें ज्यादा टाइम के लिए भी उन रबर ट्यूब्स को यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो वैल्यू होता है रेगुलेटर का, जो गैस सिलेंडर का रेगुलेटर होता है उसका जो वैल्यू होता है वो हमें क्लोज रखना चाहिए जब हमें यूज ना करना, ठीक है। ठीक,
अब अगर हम देखेंगे थर्ड, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस बनता है एनारोबिक फर्मेंटेशन से, यानी ऑक्सीजन के बगैर जो फर्मेंटेशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, कहाँ पे? सी के नीचे, ठीक है, जो सी होता है वहां पे, जो सी बेड्स हम बोलेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। नेचुरल गैस जो होता है ये भी मिक्सचर होता है गैसियस हाइड्रोकार्बन का, जिसमें मीथेन आता है। मीथेन उसमें लगभग 85% आता है, ठीक है, मीथेन जो होता है वो 85% उसमें आता है। इसके अलावा मिक्सचर होता है वहां पे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का, और वहां पे कुछ ट्रेसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के भी, ठीक है, और नाइट्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी, और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड के भी, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के भी। और ये कहाँ पे मिलता है? ये अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। और अगर हम देखेंगे ये कैसे किया जाता है, जैसे पेट्रोलियम को हासिल किया जाता है ड्रिल करके, यानी होल्स बना के उन रॉक्स के थ्रू, वैसे ही होल्स बनाए जाते हैं, वेल्स ड्रिल किए जाते हैं, जिससे हम इनको ऑब्टेन करते हैं। और इनका जो लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है नेचुरल गैस का, वो पाया जाता है मिडिल ईस्ट में, या सोवियत यूनियन जो होता है वहां पे भी। इंडिया में अगर हम बात करेंगे, मुंबई, कृष्णा, गोदावरी जो होता है डेल्टा, वहां पे इनके डिपॉजिट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम अब बात करेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की, सीएनजी की, पेट्रोलियम से हमने क्या हासिल किया था? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो कैसे? जब हमने प्रेशर अप्लाई किया था पेट्रोलियम पे, तो हमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है। ऐसे ही क्या होता है, जब हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं प्रेशर अप्लाई करके, तो हमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लिक्विड, ये होता है लिक्विड फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या है? मेजर कंपोनेंट अगर हम बात करेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, वो होता है मीथेन, ठीक है। मीथेन मैंने आपको बोला वो कितना होता है इसमें, 85% तक इसमें मीथेन होता है, जो कि एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस यूज किया जाता है एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जेनरेट किया जाए, ठीक है। और सीएनजी के फॉर्म में व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री होता है एज कंपेयर, अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करेंगे उसके कंपैरिजन में जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ये पोल्यूशन फ्री होता है। इसके अलावा ये हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है, जो फिर फर्दर यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और फर्टिलाइजर्स का आपको पता है क्या काम होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है। क्या क्या एडवांटेजेस है नेचुरल गैस के? एक तो ये क्लीन फ्यूल होता है, यानी ये रेजिड्यू पीछे से नहीं छोड़ता है, ठीक है, जब ये बर्न होता है। सीएनजी के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है पाइपलाइंस में, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है उस टाइम में। इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है, इट्स अबाउट 55 केजी पर ग्राम, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, डीजल और पेट्रोल से इसका जो पोल्यूशन, अगर हम देखेंगे जो डीजल और पेट्रोल होता है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो हमने 3 तरह के फॉसिल फ्यूल्स पढ़े, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर हमने पेट्रोलियम से एक और पढ़ा था, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसपे हमने प्रेशर अप्लाई किया पेट्रोलियम गैस पे, तो हमें लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो गया। द नेचुरल गैस को भी हमने क्या किया, उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में अप्लाई किया। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस? आपने देखा इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट होते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स में। तो जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, और ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन जनरेट होती है। और एसिड रेन से क्या होता है, जो भी सॉइल होती है, वाटर, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन पे उसका बुरा असर होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है इनके बर्निंग से, वो क्या करता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी टेम्परेचर राइज होता है अर्थ का, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते हैं और अल्टीमेटली फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है गैस इनसे, जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। कंबशन क्या होता है, कंबशन किसे हम कहते हैं, कंबशन क्या होता है? मेरी वॉइस आ रही है सबको? किसी को पता है कंबशन के बारे में, कंबशन प्रोसेस क्या होता है? ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। एंड मैंने आपको इससे पहले एक बार कंबशन के बारे में थोड़ा सा बोला भी था। हम कंबशन हुआ प्रोसेस ऑफ बर्निंग, मतलब जिसमें कोई चीज जलती है, मतलब कोई भी शय।
राइट जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन उसको हम बोलते हैं कंबशन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, या हम बोलेंगे एयर के प्रेजेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में ही प्रेजेंट होता है। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, हार्मफुल गैस दैट्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है। आपने देखा होगा विंटर्स के दौरान जब पोल वगैरह खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन बेसिकली होता है, जहां से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और उससे क्या होता है, उसे रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो हम कैसे फॉसिल फ्यूल जो है, जो इनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसको हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? पहले हमें इंश्योर करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंप्लीटली कंबशन प्रोसेस में जाने, वो कंप्लीटली बर्न होना चाहिए, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस ना हो। हमारा जो सबस्टेंस है, हमारा जो फ्यूल है, वो कंप्लीटली कंबशन में जाना चाहिए, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे गुड फ्यूल क्या होता है, हम गुड फ्यूल क्या कब बोलेंगे? गुड फ्यूल का क्या होना चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर हम किसे कहते हैं? वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे हमारा फ्यूल फायर को कैच करेगा, उसको हम इसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। हमें पता है कंबशन प्रोसेस के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीन कंडीशंस हम बोलेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो कंबस्टेबल सबस्टेंस, यानी जिसको हम फ्यूल बोलते हैं, जो कंबशन में जाएगा वो सबस्टेंस। दूसरा आता है सपोर्टर ऑफ कंबशन, दैट इज ऑक्सीजन या एयर हम बोलेंगे। थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जहां पे हमारा फ्यूल फायर को कैच करेगा, उसको हम बोलेंगे इसका इग्निशन टेम्परेचर है। अगर आप पेपर की बात लोगे और एक वुड का टुकड़ा आप लोगे, अगर आप मैच स्टिक से जलाओगे दोनों को, या कोई भी आप लोगे एक काफी अच्छा खासा जिससे हीट निकलेगी, तो सबसे जल्दी कौन कैच करेगा फायर? पेपर करेगा कैच फायर। तो हम बोलते हैं पेपर का जो है, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू वुड से, ठीक है। तो चॉइस क्या क्या है गुड फ्यूल की? एक तो इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, इसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना, यानी ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर काफी हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा, वो फायर को कैच ही नहीं करेगा, फिर हमें बहुत ज्यादा आग उसको देनी पड़ेगी, तब जाके वो उस टेम्परेचर पे आएगा और तब जाके वो बर्न होगा। इसके अलावा ये बर्न होना चाहिए, जो फ्यूल है गुड फ्यूल, ये बर्न होना चाहिए हार्मफुल गैसेस रिलीज किए बगैर, ठीक है। और ये कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ना चाहिए पीछे से। चीप होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करें, हम सेफली इसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, ठीक है। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन गैस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो भी एक फ्यूल होता है, उसको भी हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन गैस जो होता है काफी एक्सीलेंट फ्यूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। दूसरा, जब भी कंबशन होता है हाइड्रोजन गैस का, तो वहां से खाली एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज वाटर, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। वाटर से कोई भी हार्मफुल वाटर नहीं होता है, हमारे लिए वाटर जो होता है ये बेनिफिशियली होता है। इसके अलावा ये लाइटर फ्यूल होता है, और इस वजह से ये रॉकेट्स में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन गैस जो होता है ये रॉकेट्स में यूज होता है एज अ फ्यूल। लेकिन इस हाइड्रोजन गैस की भी कुछ डिसएडवांटेजेस है अगर हम इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं। क्या क्या? एक तो ये कॉस्टली होता है, ठीक है, काफी महंगा होता है। दूसरा, आपको पता है हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड से बर्न होता है, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा है, जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वहां पे पॉप साउंड हो जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है ये यूज होता है एज अ कमर्शियल फ्यूल इंडस्ट्रीज और रॉकेट्स में, लेकिन एज अ डोमेस्टिक पर्पस में हम हाइड्रोजन गैस को यूज नहीं कर सकते, ठीक। सबको समझ आए? किसी को कोई क्वेश्चन? अभी कोई नहीं लीव करेगा, मैं पहले अटेंडेंस करती हूँ, ठीक है। मैम हमें डेट शीट कब मिलेगा? आपको इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा, डेट शीट विद इन डेज मिलेगा। लेकिन आपको इतना कंफर्म है कि आपको 16 के बाद एग्जाम है, ठीक है। मैम हम स्कूल में एग्जाम है? वो मुझे नहीं अभी पता है, शायद नहीं हो सकता है स्कूल में, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं है स्कूल्स ओपन करने के, तो अभी कुछ पता नहीं है। जैसे आपका प्री गोल्डन हुआ था, शायद वैसे ही मत होगा ये भी। ओके मैम। बट आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। यस मैम।
अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन होगा इन दिनों में, जिस स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछ सकता है, या अगर आपको कोई लेक्चर मिस हुआ है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, वहां पे लेक्चर्स अपलोड किए गए होते हैं, ठीक है। तो आपको उससे ज्यादा तो हमें डेट शीट कब मिलेगा? जी डेट शीट वो विद इन डेज में मिलेगा आपको, ओके मैम। इन्हीं दिन में मिलेगा, ठीक है। बट आपको ये है श्योर कि आपका जो एग्जाम है वो 16 के बाद है, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।